नमस्कार। हिंदी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। साहित्य के दो पक्ष होते हैं, कला पक्ष एक और भाव पक्ष। तो कला पक्ष में क्या आता है? तो कला पक्ष में तो किस प्रकार का साहित्यकार है, कवि है कि कहानीकार है कि नाटककार है कि उपन्यासकार है, सामने होगा, आप देख सकते हैं, पढ़े हैं। तो कवि है या कहानीकार है या गद्यकार है, गद्य का ही प्रयोग कर लेते हैं हम लोग। तो अब जो है काव्य के तत्व होते हैं और गद्य के भी, उपन्यास के भी तत्व होते हैं। कथानक, पात्र, चरित्र चित्रण, भाषा योजना, शैली वगैरह होती है। तो उन तत्वों का भी जो है संकेत दूंगा जब बताने लगूंगा कवि परिचय उस समय। और काव्य में जो है भाषा, तो भाषा विद्वतापूर्ण भाषा की जो है कोई आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि जो विद्वतापूर्ण और जो चमत्कारिक भाषा का प्रयोग करते हैं तो जो है बस तत्काल में ही जो है चमत्कृत कर पाते हैं, दीर्घकालिक वे नहीं होते हैं। सफल वही कवि हो पाता है या वही साहित्यकार हो पाता है जो आम फहम की यानी कि जनता की भाषा में और स्वाभाविक रूप में जन समाज की समस्याओं को, परिस्थितियों को सहजता के साथ प्रस्तुत करता है। चमत्कार पैदा करने वाले कवि या साहित्यकार केशवदास की तरह जो है कठिन काव्य के प्रेत मान लिए जाते हैं और उनको लोग दरकिनार कर देते हैं। तो जो भी रचनाकार हैं उनकी भाषा सरल है, सहज है, स्वाभाविक है, और सरल, सहज और स्वाभाविक बनाने के लिए उसमें तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज शब्दों को, लोक कहावतों को, मुहावरों को और का सटीक प्रयोग करते हुए अगर अपने भाव को सहजता के साथ जो है व्यक्त कर रहे हैं तो भाषाई दृष्टि से वे जो है सफल हैं। तो इस पर जो है सामान्यतः सब में ही चलेगा कि भाषा सरल है, सहज है, और अगर जो है कहीं कठिन शब्द है तो वहां पर उल्लेख कर दीजिए कि जो है, क्योंकि एक कठिन शब्द को कतिपय स्थानों पर कठिन शब्दों का भी प्रयोग किए हैं। तो भाषाई दृष्टि से उनके बारे में टिप्पणी हो गई। अब भाषा के बाद में आता है कि कब है, तो उसमें छंद, अलंकार, रस, दोष वगैरह जो है गिनाया जाता है। तो अलंकार, तो सब में जो है स्वाभाविकता जरूरी है। अलंकारों का सहज प्रयोग किया है और जो है स्वाभाविक प्रयोग हुआ है, सटीक प्रयोग हुआ है, उससे जो है अर्थ में चमत्कार आया है और जोर जबरदस्ती प्रयोग नहीं किया गया है। जैसे कि केशवदास उदाहरण दिया कठिन काव्य, तो क्यों हो गए कि उन्होंने जो है चमत्कार पैदा करने के लिए अलंकारों को ठूस ठूस करके जो है भर दिया था। मगर वहीं तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, घनानंद, बिहारी, इन लोगों ने जो है स्वाभाविक रूप से जो है प्रयोग किया अलंकारों का, और जो जरूरत के अनुसार किया, इसलिए आदरणीय है, अभी पाठ्यक्रम में स्थान पाए हुए हैं। अगर ये लोग भी चमत्कार का प्रयास करते तो ये लोग भी गताव खाता में डाल दिए जाते, फुटकर डाल दिए जाते, सिर्फ नाम भर याद रखते, नाम पढ़ने पाठ्यक्रम में स्थान नहीं पाते। तो ये हो गया कलात्मक परिचय भी देना है। भाषा हो गया कि भाषा कैसी है और वो क्या लिखे हैं, गद्य लिखे हैं कि पद्य लिखे हैं। गद्य लिखे हैं तो उसमें उपन्यास लिखे हैं कि नाटक लिखे हैं कि कहानी लिखे हैं कि निबंध लिखे हैं। तो और उपन्यास के क्षेत्र में उनका जो है कहाँ तक वो पहुँचे हैं। तो जैसे प्रेमचंद जो है उपन्यास सम्राट हो गए। अब उसी उन्हीं उपन्यासकारों में से अगर उपन्यासकार को ही ले लें तो इलाचंद जोशी, जैनेन्द्र और आगे ये लोग मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हो गए हैं। प्रेमचंद सामाजिक उपन्यासकार हैं। तो
वृंदावन लाल वर्मा ऐतिहासिक उपन्यासकार हो गए। तो ये उनके उपन्यास की विषय वस्तु हो गई, और उसमें जो है शैली क्या है, तो शैली के तौर पर और ये उनकी रचना शैली गद्य में है तो किस शैली के या किस विधा के वे लेखक हैं, और कविता है तो वो प्रबंध है कि मुक्तक है, प्रबंधकार हैं कि मुक्तकार हैं, और प्रबंध की विशेषता क्या होती है उसका उल्लेख, उसके आधार पर उन्होंने कहाँ तक दौड़ लगाई है। मुक्तकार हैं तो कहाँ तक वे कम शब्दों में अधिक से अधिक भाव व्यक्त करने में सफल हुए हैं, इसका उल्लेख करेंगे। और उसके बाद जो है भावात्मक, जिसको भाव सौंदर्य कहिए, समीक्षा कहिए, विश्लेषण कहिए, उनके जो साहित्य में जो है चित्रित सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक दशा कहिए, वो सब आ जाता है भावात्मक में। तो भावात्मक में वह क्या अपने युग की सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियों, समाज के रहन सहन, आचार विचार का कहाँ तक वर्णन करने में समर्थ हुआ है या कैसा वर्णन किया है, इसका उल्लेख करना है। अब कैसे करना है तो एक इसमें जो है देख लेते हैं। अब सामाजिक परिस्थितियों का वर्णन, तो समाज की दशा जो है क्या है, बहुत कुछ जो है परिवर्तन नहीं आया है। उसमें जो है वर्ण जाति छुआछूत उस समय भी था, आज भी है, तो इसका उल्लेख है कि नहीं। संगठनात्मक ढांचा में जो है स्त्री पुरुष के बीच के संबंधों का कैसा जो है विश्लेषण और वर्णन है, इस पर ध्यान देते हैं। और उसमें समाज में स्त्रियों, समाज की जो है ज्वलन समस्याएं क्या है, और इस समाज की जो है विसंगतियां क्या है। रूढ़िवादी समाज है कि धार्मिक रूढ़िवादी समाज है कि धर्म कर्म के प्रति जो है आस्थावान समाज है, इसका जो है हम लोग जिक्र करते हैं और करेंगे। तो इससे क्या होगा, आपका प्रश्नोत्तर में सामाजिक परिस्थितियों का विवरण हो जाएगा और उसका वह समाज दर्शन होगा, यानी कि समाज के प्रति उसकी संवेदनशीलता का जो है पता चलेगा। जैसे समाज में स्त्री पुरुष के बीच के संबंध, यानी प्राचीन काल में स्त्रियों की दशा तो बहुत निम्न थी ही, आज भी परिवर्तन आया है। साथ साथ मिल करके सबका साथ, तभी सबका विकास होगा। स्त्री पुरुष जो है रथ के दो पहिए हैं, गाड़ी के दो पहिए हैं, ये जो है अतीत काल में भी जो है कहा जाता था। यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता, मगर सिर्फ कहा जाता था, होता नहीं था। और आज स्त्रियां जो है साथ साथ चल रही हैं, मगर कहने को ही। स्त्रियां भी जो है अपने विशेषाधिकार का लाभ उठाती हैं, और मर्द भी जो पहले से ही विशेषाधिकार मर्दों को मिला है उसका भी लाभ उठाते हैं। अभी कुछ ही दिन की जो है बात है लिंग भेद के बारे में, तो जैसा समाज रहेगा वैसी जो है सोच होगी ही। तो जो है अफगानिस्तान में जो तालिबान शासन आया है, तो वहाँ पर एक जो है साहित्यकार ने जो है पूछा, वहाँ जो तालिबान के सुप्रीमो हैं, नाम याद नहीं आ रहा है, तो हवाई जहाज इंडिया की जो है, इंडिया से जो है जहाज, चूँकि इंडिया बहुत सपोर्ट कर रहा है, पहले भी किया था, आज भी जो है कर रहा है, तो तालिबानी पाकिस्तानी भले ही जो है इंडिया का जो है विरोध करते हैं, मगर तालिबानी जो है भारत के समर्थक हैं वो जो है, और पूरा जो है शरिया कानून ही वहाँ पर लागू किए हैं, तो भी जो है भारत को बहुत ही सम्मान की नज़र से देखते हैं। तो यहाँ के जो पायलट जो थी वो महिला थी, लेकर के गई थी राशन। तो वहाँ के सुप्रीमो से जो है किसी ने कहा, जो यहाँ से गया था, कि देखिए आपने जो है स्त्रियों की जो है शिक्षा दीक्षा पर जो है रोक लगा रखी है,
देखिए तो ये जो है भारत की जो है महिला कहाँ से जो है कहाँ पहुंच गई, जमीन पर रहने वाली पैर की जुत्ती आज जो है आसमान पर जो है उड़ रही है। तो उसने क्या कहा, उसकी मानसिकता झलक जाती है। तो कहा कि जो है सबके लिए काम जो है बटा हुआ है, औरतों का काम जो है बच्चे पैदा करना है, परिवार बढ़ाना है, और जब परिवार और बढ़ेगा तभी तो जो है हमारे जो है धर्म का भी विस्तार होगा। और ये जो है बच्चे सब कोई पैदा नहीं कर सकता है, स्त्रियां ही पैदा करेगी। हवाई जहाज तो कोई भी उड़ा सकता है, बच्चे पैदा तो कोई मर्द नहीं ना कर सकता है। तो ये उसकी मानसिकता है, ये उसकी सोच है। तो और आज भी मानसिकता में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं आया है। तो इसको हम लोग इसका जिक्र करेंगे कि वर्ण जाति अस्पृश्यता, संगठनात्मक ढांचा, सामाजिक विसंगतियां, समाज की ज्वलंत समस्याओं, स्त्री पुरुष के बीच के संबंधों, लिंग भेद आदि पर बुजुर्गों को लेकर के, निम्न जाति या वर्ण जाति को लेकर के उस समाज की क्या सोच है, इस पर जो है कवि कितना संवेदनशील है, इस पर हम लोग विचार करते हैं और करेंगे। वैसे ही राजनीतिक स्थिति, तो राजनीतिक स्थिति में पहले राजतंत्र था, बीच में जो है सामंती व्यवस्था आई, राजतंत्र भी वह भी राजतांत्रिक ही था। अब प्रजातांत्रिक समाज है, तो अब प्रजातंत्र में भी तनाशाह है। जो नेता अपने को, मंत्री वगैरह अपने को जब कहते भले जनसेवक हैं, जनसेवा करने के लिए आए हैं राजनीति में, मगर वे जनसेवक नहीं रह जाते हैं। चुनाव जीतने के बाद और मंत्री बनने के बाद वे अपने विभाग के 5 साल तक एक तरह से तानाशाह ही जो है बन जाते हैं। तो उन जो है परिस्थितियों के प्रति कवि राजनीतिक परिस्थितियों के प्रति कितना जो है संवेदनशील है। तुलसीदास के ऊपर जो है बहुत सारे जो है अच्छे कबीर के बाद ऊपर लगते हैं। और ये भी है कि संतन को कहाँ सिकरी सो काम, तो नहीं, संत जो होते हैं या जो कवि होते हैं, जो साहित्यकार होते हैं, वो सिकरी तक की भी जो है दौड़ लगाते हैं। यानी कि राज सत्ता कहाँ तक समाज के हित के लिए प्रतिबद्ध है, इसका जिक्र समर्थ कवि, समर्थ साहित्यकार अपनी रचना में करता ही है। तो उस पर हम लोग वो चीज हम लोग लिखेंगे। फिर वैसे ही धार्मिक परिस्थितियां, तो धार्मिक परिस्थितियां यानी कि धर्म के प्रति जब आस्थावान है, सभी धर्म जो है एक दूसरे के प्रति सद्भाव का भाव रखते हैं, मगर उसी में जो है कुछ कट्टरपंथी हो जाते हैं, मूला पंडित जो ढोंगी होते हैं, स्वार्थी होते हैं। वो क्या करते हैं कि सांप्रदायिकता को बढ़ावा देते हैं, अपनी रोटी सेकने के लिए किसी की जो है लोगों की भावना के साथ वो खिलवाड़ करते हुए अपने धर्म को जो है श्रेष्ठ बताने की कोशिश में समाज को जो है बांट देते हैं, कर्मकांड को बढ़ावा दे देते हैं, आस्था विश्वास पर जो है एक दूसरे के आस्था विश्वास पर जो है ठोकर मारने लगते हैं, आडंबरों को बढ़ावा देते हैं। तो इन परिस्थितियों के प्रति कवि कितना जो है संवेदनशील है। जैसे कि कहते हैं ना कि कबीर दास ने जो है सबको जो है लतियाया, मूला पंडित, कट्टरपंथी, यहाँ तक कि राजनेताओं को भी जो है नहीं उन्होंने जो है बख्शा। वैसे ही जो है तुलसीदास ने समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया दो विभिन्न विचारधाराओं के बीच। जायसी ने हिंदू मुस्लिम ऐक्य की स्थापना की। आधुनिक काल में दिनकर, निराला, नागार्जुन, धूविल ने जो है राजनीतिक परिस्थितियों का चित्रण जो है किया और राजसत्ता को, धर्म सत्ता को और समाज सत्ता को चुनौती दिए। तो इस पर ध्यान देंगे। उसके बाद जो है आर्थिक स्थिति, तो आर्थिक स्थिति में क्या है, अमीर गरीब उस समय भी थे, तो अमीर गरीबी की चर्चा किए हैं कि नहीं किए हैं। उच्च वर्गीय निम्न वर्गीय उस समय भी थे, आज भी हैं। ईदगाह का जो है ईदगाह का हमीद
आज भी है, और कफन का घीसू माधव आज भी हैं। तो आज की परिस्थितियों के, आर्थिक स्थितियों के संदर्भ में कवि कहाँ तक उसका चित्रण करने में सफल हुआ है, उसमें उद्योगपति क्या कर रहे हैं, क्या है कि कितना जो है आगे बढ़ रहे हैं, सफल उद्योगपति भी है उसमें। फिर जो है जो युवा शक्ति, यानी कि युवाओं की स्थिति क्या है, इस पर विचार करेंगे। बेरोजगारी है कि सब जो है संपन्न है, सुखी हैं, इस पर विचार करते हैं। वैज्ञानिक सोच, अब जो है जो आधुनिक युग आया है, वैज्ञानिक सोचों का भी उसमें अंश मिलता है कि नहीं मिलता है, क्योंकि जो उन्नति और विकास का यह सबसे सशक्त जो है माध्यम साधन है। तो उन्नति और विकास का चित्रण है कि नहीं है, तो उसको जो है देख करके उसका चित्रण कर देंगे। फिर प्रकृति एवं धरती के प्रति संवेदनशीलता उसमें है कि नहीं, प्रकृति के ही हम सभी अंश हैं और प्रकृति हमें जो है प्रभावित करती है। तो उस प्रकृति और अपनी जो है धरती है, इसके प्रति कवि या साहित्यकार कितना संवेदनशील है कि धरती गर्म हो रही है, बर्फ पिघल रहे हैं, तो पेड़ पौधे जो है काटे जा रहे हैं, तो वहाँ पर जो है कवि पेड़ पौधों के प्रति जो है क्या रुचि रखता है, पेड़ पौधों को किस रूप में जो है चित्रित किया है कि हमारे साथ जो है प्रकृति भी हंसती भी है, रोती भी है, खिलखिलाती भी है। तो रो रही है, खिलखिला रही है, हंस रही है, कैसा जो है चित्रण उस कवि ने या साहित्यकार ने किया है, इस पर ध्यान दिया जाए तो आपका प्रश्नोत्तर पूर्ण हो जाएगा। तो इन बिंदुओं पर हम लोग ध्यान में रखते हुए उदाहरण के तौर पर एक दो उदाहरण जब मैं दे दूंगा, तब पूरी तरह से यह ट्रिक आपको समझ में आ पाएगा। तो इसको देखिए, लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए कि जब इसको प्रैक्टिकल के तौर पर, ये तो सिद्धांत हुआ और सिद्धांत थोड़ा समझ में भी देरी से आता है, मगर जब उसी को प्रैक्टिकल जब कर लेते हैं तो वह पूरी तरह भीतर यानी कि अंत तक जो है पहुंच जाता है। तो इसका प्रैक्टिकल हम लोग उदाहरण के तौर पर, और उदाहरण कहाँ से, वही जो पाठ्यक्रम में यानी कि आम गुठली के दाम भी होगा जो आपके पाठ्यक्रम में है, विद्यापति, कबीर, जायसी, सूरदास, तुलसीदास, बिहारी और घनानंद, इन लोगों को जो है ध्यान में रखते हुए हम लोग प्रैक्टिकल करके इस ट्रिक को अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।